एक और स्वर्ग का राजा इंद्र गर्व से चूर अपने साम्राज्य की शक्ति में लीन और दूसरी ओर गोकुल का नन्हा बालक कृष्ण मुस्कान में गहराई, नेत्रों में सृष्टि का रहस्य। यह कथा है घमंड और भक्ति की ताकत और प्रेम की और अंततः ईश्वर के विराट स्वरूप की। हर साल गोकुलवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे। उन्हें मान्यता था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उपजता है। कृष्ण ने यह देखकर पूछा, पिताश्री, ये किसकी पूजा हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र की, वो वर्षा के देवता हैं। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हमारा जीवन पर्वतों, गायों और प्रकृति पर निर्भर है, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसने हमें घास, जल और शरण दी है। गोकुलवासी पहले हैरान हुए, लेकिन कृष्ण के शब्दों में ईश्वर की सच्चाई थी और इस तरह गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। स्वर्ग में बैठे इंद्र ने देखा कि गोकुलवासी अब उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। वो तिलमिला उठे, मुझसे बड़ा कौन? एक बालक ने मेरा अपमान किया है, अब गोकुल को मेरी शक्ति का पता चलेगा। इंद्र ने आकाश के द्वार खोल दिए। काले बादलों का जाल, तूफानी बारिश और तेज बिजली, गोकुल डूबने लगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गाय कांपने लगी, बच्चे रोने लगे, गोपियाँ जल में घिरी। हे कृष्ण, अब हमें बचाओ। इंद्र हमसे रुष्ट हैं। गोकुल का विश्वास अब एक ही नाम पर टिका था, कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सभी को बुलाया और बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। फिर उन्होंने अपनी नन्ही अंगुली उठाई और पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुलवासी चकित रह गए। ये बच्चा नहीं, खुद भगवान है। 7 दिनों तक गोकुलवासी गोवर्धन के नीचे शरण में रहे। गाय, मनुष्य, पक्षी सब एकत्र हुए। बारिश हो रही थी, लेकिन कोई डरा नहीं। कृष्ण का चेहरा शांति और साहस से भरा था। 7वें दिन इंद्र थक गया। उसने महसूस किया, यह बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। इंद्र नीचे आया, कृष्ण के चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। कृष्ण बोले, इंद्र, घमंड अंधकार लाता है और जब जब अंधकार बढ़ता है तब तब मैं प्रकाश बनकर आता हूँ। अब से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा होती है, न केवल गोवर्धन की बल्कि उस विश्वास की जो कृष्ण के चरणों में है। गोवर्धन लीला सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक शिक्षा है। प्रकृति की पूजा करो, घमंड से दूर रहो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जिसने पर्वत उठाया वो सिर्फ शक्ति नहीं, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जब गोवर्धनधारी कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वृंदावन की गलियों में रौनक थी, हर घर सज रहा था। गोप गोपियाँ इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। जल्दी करो, अगर इंद्रदेव प्रसन्न हुए तो वर्षा अच्छी होगी, फसल लहराएगी। लाला, तू भी पूजा में आना, आज इंद्रदेव की पूजा है। नन्हे कृष्ण ने सबको देखा, फिर माँ से पूछा, मैया, इंद्र कौन है? क्या वो ही वर्षा करते हैं? हाँ बेटा, वो देवता हैं, हमारे खेतों को पानी देते हैं। लेकिन हम गोपालक हैं, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों से चलता है। क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। गोप और यशोदा माँ थोड़े चौंके, लेकिन कृष्ण की बातों में तर्क था। सबने धीरे धीरे उसकी बात मान ली। अगले दिन पूरे वृंदावन ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गायों को सजाया गया, अन्नकूट का भोग बनाया गया और गोवर्धन को माला पहनाई गई। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का रूप लेकर भोग स्वीकार किया। सभी गोपियाँ और गोप आनंदित हो उठे। स्वर्ग में बैठे इंद्र ने यह देखा, मेरी पूजा बंद, एक बालक ने मेरी जगह ले ली। अहंकार ने विवेक को ढंग दिया। इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन को नष्ट कर दो, ताकि सब जान ले इंद्र की शक्ति क्या होती है। आसमान काला हो गया, बिजली चमकी, बारिश ऐसी कि वृंदावन डूबने लगा। गोपियाँ डर गई, बच्चे रोने लगे, गाय इधर उधर भागने लगी। लाला, तूने क्या किया? हमें बचा। कृष्ण मुस्कुराए, शांति से आगे बढ़े और अपनी छोटी सी अंगुली उठाई। एक ही पल में
पूरा गोवर्धन पर्वत उठ गया। डरो मत, सब मेरे पास आ जाओ, ये पर्वत अब तुम्हारी छत है। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। गोप गोपियाँ गायें सब पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। बिना थके बिना डरे कृष्ण वही खड़े रहे। ये मेरा छोटा भाई नहीं, स्वयं नारायण है। इंद्र को अब समझ आया वो किससे लड़ रहा था। अहंकार टूट गया, वो स्वर्ग से नीचे आया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। जब किसी को अपनी शक्ति का गर्व होता है तो वो भूल जाता है वास्तविक शक्ति विनम्रता में है। उस दिन से हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, न सिर्फ पर्वत की पूजा बल्कि उस क्षण की स्मृति में जब ईश्वर ने अपनी उंगली से प्रेम और विश्वास की छत बनाई। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत सिर्फ एक बार नहीं उठाया, वो हर दिन उठाते हैं। जब भी कोई संकट में होता है, जब भी कोई डरा हुआ होता है, बस विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए और एक पुकार, हे गोवर्धनधारी रक्षा करो। जब भगवान किसी अवतार में आते हैं तो हर कदम लीला बन जाता है। हर घटना में होता है एक संकेत, एक संदेश, एक चमत्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक चमत्कारी लीला, जहां उन्होंने मात्र शिशु रूप में एक राक्षस को नाश किया। यह कथा है संकटासुर के विनाश की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर श्री कृष्ण की लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव कन्हैया की मुस्कान से महकता था। बाल कृष्ण अभी 6 महीने के ही हुए थे। नंद बाबा ने इस अवसर पर छठी पूजा का आयोजन किया, जहां पूरा गांव आमंत्रित था। गोकुल की महिलाएं गीत गा रही थी, बाल गोपाल को सजाया गया था, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। इसी दौरान कंस की भेजी गई एक दुष्ट आत्मा संकटासुर गोकुल में घुस आया। वो एक प्रेत रूपी राक्षस था जो निर्जीव वस्तुओं में प्रवेश कर उनसे हमला करता था। उसने एक पुराने भारी गाड़ी में प्रवेश कर लिया जो पीछे आंगन में रखी हुई थी। बालकृष्ण को छठी पूजा के बाद एक पालने में सुला दिया गया और चूंकि आंगन में भीड़ थी, गाड़ी को उन्हीं के पास रखा गया। यशोदा माँ पूजा में व्यस्त थी। उसी समय संकटासुर ने गाड़ी को हिलाना शुरू किया। उसने उसे ऊपर से गिराकर कन्हैया को कुचलने की योजना बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हर प्रहार से पहले अपने भक्तों की रक्षा करते थे। जैसे ही गाड़ी उनके ऊपर झुकने लगी, उन्होंने अपने नन्हे पैर से भारी गाड़ी को एक जोरदार लात मारी। बस इतना करना था, गाड़ी हवा में उछली, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। संकटासुर का राक्षसी शरीर चीर फाड़ हो गया। गांव वालों ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। लोग दौड़ कर आए, ये कैसे हुआ? गाड़ी तो खुद ब खुद टूटी, यह कोई चमत्कार है। यशोदा माँ ने कन्हैया को गोद में उठाया। वो हंस रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। महिलाओं ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, इसके पैर पर एक ऐसी शक्ति है जो किसी बुराई को पल में मिटा सकती है। संकटासुर जो वर्षों से अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों में डूबा था, उसका अंत आ चुका था। लेकिन जिस वस्तु से उसे नाश किया गया वो कोई युद्ध नहीं बल्कि एक शिशु का कोमल स्पर्श था। उसका मन उसी क्षण पश्चाताप से भर गया। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मोक्ष को प्राप्त किया। नंद बाबा और यशोदा माँ को अब धीरे धीरे कन्हैया की असाधारण लीलाओं का भान होने लगा था। क्या यह कोई देवता है? क्या सच में ये ईश्वर का अवतार है? लेकिन माता पिता के लिए ईश्वर भी बस उनका बच्चा होता है। यशोदा माँ ने लल्ला को गले लगाया। जितना तू प्यारा है उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। आज की कथा श्री कृष्ण की उस लीला की है जिसमें उन्होंने न केवल वृंदावासियों को संकट से बचाया बल्कि एक विशेष कालिया नाग को भी ज्ञान और दया का मार्ग दिखाया। तो आइए सुनते हैं कृष्ण ने कालिया नाग को कैसे हराया। वृंदावन की सुंदर भूमि जहाँ गायें चरती थी, गोप और गोपिकाएं प्रेम से गाते थे, वहीं एक और बढ़ती थी यमुना नदी जो अब धीरे धीरे डरावनी हो गई थी। कृष्णा, यमुना का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। जो भी पास जाता है लौट कर नहीं आता। कहते हैं उस नदी में अब कालिया नाग का बसेरा है। उसकी फुंकार से जल उबलने लगते हैं। उस नदी का रंग काला पड़ गया था।
आसपास पेड़ सूखने लगे थे, जल में जहर घुल चुका था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस दिशा में जाने की, लेकिन जहाँ सब डरे वहाँ श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। गेंद खेल, हंसी ठिठोली, बाल सुलभ आनंद। खेलते खेलते गेंद यमुना के पास जा गिरी। सखा घबराकर, कन्हैया गेंद नदी के पास गिर गई है, वहाँ मत जाना। कृष्ण हंसते हुए, अगर कालिया को पता नहीं तो मैं बताता हूँ कि वृंदावन में अब कृष्ण आ चुका है। वो पीछे रह गए और नन्हा कृष्ण अकेले बढ़ चला उस जल की ओर जहाँ मौत का डर हर दिल में समाया हुआ था। कृष्ण ने अपने कपड़े उतारे और बिना किसी भय के नदी में छलांग लगा दी। चारों ओर धुआं से उठने लगा। जैसे ही नदी खुद सांस लेने से डर रही, जल के नीचे घने अंधेरे में बैठा था कालिया, बिसेला, घमंडी और क्रूर। कालिया घुर्राते हुए, कौन है जो मेरी शरण में घुस आया है? तुझे मरने का शौक है क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कालिया ने अपने फन फैलाए और कृष्ण को लपेट लिया। जल ऊपर फुनाने लगा। यशोदा माँ घबरा उठे। यशोदा, लल्ला कहाँ चला गया तू? ये कैसी लीला है? बलराम, माँ वो कोई साधारण बच्चा नहीं, वो खुद नारायण है। पूरा वृंदावन शौक में डूब गया, लेकिन वहाँ जल में लीला चल रही थी। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी शक्ति दिखाई। उनके शरीर से निकल रही दिव्य ऊर्जा ने कालिया को विचलित कर दिया। वो जो अब तक लपेट चुका था उसे छोड़ दिया और तभी कृष्ण अपने फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। वो कोई साधारण नृत्य नहीं था। हर कदम पर कालिया की ताकत कम हो रही थी, हर ताल पर उसका घमंड टूटता जा रहा था। जल हिलने लगा, आकाश गूंज उठा और वृंदावन वासियों ने देखा श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे। कालिया ने रोते हुए क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, अहंकारी था, मुझे अपने जीवन का सत्य दिखा दिया। कृष्ण, जा कालिया, वृंदावन अब तेरा नहीं है। जा उस समुद्र में जहाँ तुझे कोई भय ना हो, और ये यमुना पर अब पावन रहेगी। कृष्ण ने जल से कालिया को बाहर निकाला, उसे दिशा दी और यमुना फिर से शुद्ध हो गई। कृष्ण ने जैसे ही तट पर कदम रखा, वृंदावन गूंज उठा। लाल, तू लौट आया, तू तो मेरा वीर निकला। मेरा कान्हा ही असली रक्षक है। वृंदावन वासियों के लिए सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो उन्होंने कृष्ण में रखा था। यह हमारे भीतर बसे कालिया, अहंकार, डर और विष को हराने की कहानी है। कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में विष खुलने लगे, जब भी डर हावी हो जाए, तो अपने भीतर के कृष्ण को याद करो। वो आएगा, नृत्य करेगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन को फिर से पावन बना देगा। जब कोई भी बुराई दुनिया में सिर उठाती है तो ईश्वर एक नई लीला रचते हैं। वो कभी बाल रूप में, कभी योगेश्वर बनकर हर अधर्म को मिटा देते हैं। आज की कथा है तृणावर्त राक्षस की अंत की। एक ऐसा राक्षस जो हवा की तरह आता है और तबाही की तरह बर्बादी फैलाता है। लेकिन आज वो टकराया परमेश्वर श्री कृष्ण से, जिसका बचपन भी बुराई के लिए काल बन गया। मथुरा में कंस बेचैन था। पुतना और संकटासुर दोनों का अंत हो चुका था और उसे अब डर सताने लगा था। मेरी मृत्यु निकट है। उसने अब बुलाया तृणावर्त, एक राक्षस जो आंधी और बवंडर में बदल सकता था। जा, कंस ने कहा, गोकुल में एक बच्चा है, उसे उठा ला या खत्म कर दे। गोकुल में सब सामान्य था। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो चुके थे, पर अब भी बाल रूप में चंचल और प्यारे। यशोदा माँ ने उन्हें स्नान करा के खूब सजाया और गोद में खिलाने लगी। तभी हवा का रूप बदल गया। चारों ओर धूल, पत्ते और तेज आंधी छा गई। गोकुल में तूफान सदृश बन गया। लोगों के घरों दरवाजे बंद कर लिए। वो समझ नहीं पाए कि यह प्रकृति तूफान नहीं बल्कि तृणावर्त राक्षस का आगमन है। तृणावर्त ने अदृश्य रूप में बालकृष्ण को गोद से उठा लिया और तेज हवा में आसमान की ओर उड़ चला। यशोदा माँ घबरा गई। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? कन्हैया, कन्हैया! पूरा गांव परेशान हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। नंद बाबा और गोप हर दिशा में कन्हैया को ढूंढने लगे, लेकिन तृणावर्त भूल गया था, जिसे वह एक साधारण बच्चा समझकर उठा लाया था।
तो वह स्वयं परमात्मा है। जैसे जैसे तृणावर्त उसे ऊपर ले जाने लगा, उसे अपने शरीर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और फिर श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त ने देखा उस बालक की आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। तृणावर्त अब ना तो ऊपर उड़ पा रहा था, न नीचे उतर पा रहा था। उसका शरीर सुन्न होने लगा। वह चिल्लाया, कांपने लगा और अंततः धड़ाम वो एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा और वही उसका अंत हो गया। कृष्ण जी सही सलामत उसके ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब तूफान शांत हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर निकले, तब उन्हें एक दिशा से एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी, कन्हैया की हंसी। सब दौड़कर पहुंचे और देखा एक विशाल शव के ऊपर कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। यशोदा माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और आंसुओं से भर लिया। तृणावर्त जिसने जीवन भर तबाही मचाई, वो भी श्री कृष्ण के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ईश्वर का न्याय भी दया से भरा होता है। बालकृष्ण सिर्फ हंसते हैं, पर उनकी हंसी में विश्व का कल्याण छिपा है। जिसने तूफान को हराया, जिसने अधर्म को गिराया, जो गोद से आसमान तक गया और फिर भूमि पर धर्म की जीत बनकर लौटा, वही है भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।